हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपके सामने है। पहले देखिए ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, पहले इसको समझिए। क्या कह रहा है? इफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द रिलेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी, प्रूव दैट द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन u बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आर गिवन बाय द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फोर यू माइनस ए इंटू यू माइनस बी इक्वल टू ए बी। कहाँ से चीज़ें आपको रिलेट करनी है, चीज़ें कहाँ से जुड़ी हुई है, क्वेश्चन है किस हिस्से का है। आपको साफ साफ दिख रहा है ना, यहाँ एक्सट्रीम वैल्यूज की बात हो रही है, यानी एक्सट्रीम में दोनों शामिल होता है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो यानी एक्सट्रीम वैल्यूज यानी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन ये दिया हुआ है। तो किससे रिलेटेड है? आपके मैक्सिमा और मिनिमा वाले हिस्से से रिलेटेड है। और अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, फंक्शन दिया गया है, एक रिलेशन दिया गया है और मुझे प्रूव करना है कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज होगा इस फंक्शन का इसी रूट्स होगा इस दिए गए क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप देखिए यानी फंक्शन भी है, रिलेशन भी है, और इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम किसके माध्यम से लगा सकते हैं, और वह कौन सा मेथड है? दैट इज लैग्रांजेज मेथड। आपको बताया था कि दो वेरिएबल में भी हम लैग्रांजेज मेथड का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से पूरा करते हैं। यहाँ पर फिर वो चीज़ आ गया है, यानी फंक्शन दिया गया है, रिलेशन दिया गया है और कह रहा है कि शो कीजिए कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज होगी रूट्स होगा इस दिए गए क्वेश्चन का। तो अगर हम क्या दिखा दें कि मेरा यह काम पूरा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ फंक्शन दिया है और रिलेशन दिया है और हम अगर इस इक्वेशन को दिखा दें कि यह इक्वेशन आपने इसको जो है कैसे आप इस दोनों का यानी यूज करते हुए अगर आप ये इक्वेशन प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वी हैव प्रूव्ड जो एक्सट्रीम वैल्यूज होगा वह क्या होगा, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम इस इक्वेशन को दिखा दें, तो जब इक्वेशन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर द एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होगा, विल बी रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो जब इक्वेशन आ जाएगा तो रूट्स तो होगा ही। तो चलिए आपको जिस तरह से आप लैग्रांजेज मेथड के में काम करते हैं ठीक यही काम यहां पर शुरुआत करते हैं। तो पहले दिया गया फंक्शन वह क्या है इसे देखिए। सॉल्यूशन के तौर पर गिवन u बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यू दिया है फंक्शन और कहीं न कहीं एक रिलेशन है। तो आल्सो गिवन रिलेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर अब प्लस बी वाई स्क्वायर इजकल टू ए बी। एक काम कीजिए, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें। तो अगर हम इसको ए बी से डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर ए अपान ए बी क्या हो जाएगा, बी, अब प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बी अपान ए बी तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 1। तो लेट क्या लिखेंगे, लेट फाई इज इक्विवेलेंट टू एक साइड करते हुए एक्स स्क्वायर बाई बी प्लस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस 1। यह है इक्वेशन नंबर 1। जैसे हर क्वेश्चन लैग्रांजेज मेथड का यूज करते हुए आए हैं ठीक वही काम कर रहे हैं। तो यहां से लिखेंगे द लैग्रांजेज इक्वेशंस आर, द लैग्रांजेज इक्वेशंस आर क्या लिखेंगे, u है डेल यू अपान डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई बाई डेल एक्स बराबर 0। और फिर दो वेरिएबल में है, वन ऐसे कर लीजिए और यहां से डेल यू बाई डेल एक्स और फिर क्या लिखेंगे, डेल यू अपान डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपान डेल वाई बराबर 0। और अब यहां से डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर है
तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर का ये हुआ 2x और प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में ये हुआ y होगा ना, 2x प्लस y। और यहाँ देखिए प्लस लैम्डा डेल फाई बाई डेल एक्स, यह आपका फाई है तो डेल फाई बाई डेल एक्स क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स का 2x और क्या हुआ 2x बाई बी और बराबर 0। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिल्कुल आप अच्छे से जानते हैं। और फिर अब डेल यू बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए यह आपका u है तो डेल यू बाई डेल वाई यह 0 और यहाँ क्या आएगा x, ये है आपका दिस इम्प्लाइज x और फिर क्या है प्लस ये आपका जो है यह 0, यहाँ x और y स्क्वायर का ये हो गया 2y और प्लस लैम्डा डेल फाई अपन डेल वाई और डेल फाई अपन डेल वाई यह 0 और 2y बाई a और बराबर क्या है यहाँ पर आपका 0। इक्वेशन नंबर 3 यह है इक्वेशन नंबर 3, यहाँ लिख दिए इक्वेशन नंबर 3। तो आपके सामने दो जो है रिलेशन यानी यह लैग्रांज इक्वेशन लिखते हुए आपने यह चीज़ को प्राप्त किया और आपको इस इक्वेशन को हमको प्रूफ करना है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि रिलेशन का जो है मुझे यूज करना है और यूज करने के पहले आपको पता है किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ते हैं ताकि कहीं ना कहीं रिलेशन को दिख जाए। तो यहाँ पर भी देखिए लैम्डा 2x बाई ए है, लैम्डा 2y बाई ए है और आपको पता है कि जब भी आप क्या होता है पहले आप देखते होंगे लैम्डा निकालते हैं, लैम्डा निकालने के बाद यहाँ पुट करके x निकालते हैं, यहाँ पुट करके y निकालते हैं। लेकिन हमको देखिए इस इक्वेशन को लाना ये ध्यान रखना है यानी x और y नहीं है तो हमको इसको इस तरह से दोनों इक्वेशन का यूज करना है कि कहीं ना कहीं आप एक u के रूप में a और b के रूप में चीज़ें दिखाई दें। अब ये देखना है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लैम्डा का मान निकालेंगे फिर x निकलेगा फिर y निकलेगा। हमको ये है कि इस इक्वेशन को दिखा देंगे तो आप प्रूव कर लेंगे कि इट इज द रूट्स ऑफ द दैट गिवन इक्वेशन। एक्सट्रीम वैल्यू जो कह रहा है ऑफ दिस फंक्शन विल बी द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो हम इस इक्वेशन को ही दिखाने का काम करने वाले हैं। तो क्या करेंगे इसके बाद रिलेशन का यूज करते हैं, रिलेशन का इसका, और आपको पता है कि इस रिलेशन का कैसे यूज करेंगे, दोनों को जोड़ते हैं लेकिन जोड़ने के पहले किसी संख्या किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके तब जोड़ते हैं ताकि यह दिखाई दे जाए। तो एक्स स्क्वायर बाई बी प्लस वाई स्क्वायर बाई ए, यहाँ देखिए तो लैम्डा 2x है, यहाँ अगर हम इसमें जो है दोनों को जोड़ना है, अगर x मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर बाई बी और यहाँ y से मल्टीप्लाई कर दें वाई स्क्वायर बाई ए और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका दिखाई देगा लैम्डा कॉमन, 2 लैम्डा कॉमन, एक्स स्क्वायर बाई बी प्लस वाई स्क्वायर बाई ए दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ हम लोग ऐसे चूंकि जगह नहीं है यहाँ लिख लीजिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई एक्स, ठीक, ये देखिए, एंड इक्वेशन 3 बाई वाई एंड एडिंग क्या कर रहे हैं यानी 2 को x से मल्टीप्लाई, 3 को y से मल्टीप्लाई और जोड़ना है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से, यानी ये देखिए x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ पर आएगा 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका क्या हुआ 2x स्क्वायर, यानी यहाँ पर ध्यान से देखिए ये आपका हो गया क्या 2x स्क्वायर और फिर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये हुआ xy, ठीक, और फिर यहाँ जी पहले इसको लिख रहे हैं फिर यहाँ y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका xy ये देखिए, अब प्लस यहाँ y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या आएगा 2y स्क्वायर। क्या लिखे हैं समझ में आ रहा है, x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस xy, y से मल्टीप्लाई xy प्लस 2y स्क्वायर, ये तो हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस देखिए इनको जोड़ना है तो 2 लैम्डा कॉमन है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बाई बी और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर बाई ए और बराबर 0। ये आपके सामने कैसे हमने मल्टीप्लाई करके जोड़ा है ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। अब देयरफॉर अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या चीज इधर देखिए,
इसको मैं मिटा देता हूं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां पर 2x स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy और ये है प्लस 2y स्क्वायर। तो अगर दो कॉमन एक लाइन लिख लेते हैं 2x स्क्वायर और प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये कितना हुआ 2xy, ये है 2xy और ये है प्लस 2y स्क्वायर और प्लस ये है 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई बी प्लस वाई स्क्वायर बाई ए किसके बराबर था, यही तो रिलेशन था, किसके बराबर था आपके 1 के बराबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 और बराबर 0 और यहाँ क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 वही माने थे ना एक्स स्क्वायर बाई बी प्लस वाई स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 1 और ये आपका आ गया यहाँ पर, इसके स्थान पर 1 रखा और कहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ देखिए 2 हर जगह है, 2 को बाहर कर दिए तो दिस इम्प्लाई यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और प्लस लैम्डा बराबर 0। जिस तरह से इसके पहले भी आप जो है क्या करते थे, यानी यहाँ से पर्पज क्या होता था, यानी दोनों इक्वेशन की मदद से यानी क्या करते थे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके जोड़ते थे, इस रिलेशन का यूज जो रिलेशन दिया गया उसका यूज करते हुए तो वहाँ से लैम्डा प्राप्त करते थे और वहाँ पुट करके एक्स निकालते थे, यहाँ पुट करके वाई निकालते थे। लेकिन यहाँ पर मुझे इस इक्वेशन को पाना है तो इस इक्वेशन में क्या है u है और a और b है, एक्स वाई नहीं है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, पहले तो यहाँ से लैम्डा का काम किया जाए और फिर उसके बाद देखते हैं कैसे उसको प्राप्त करते हैं। तो दिस इम्प्लाई, अब यहाँ देखिए तो इस इक्वेशन में u भी दिखाई दे रहा है और थोड़ा देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसी के बराबर है, किसके बराबर, u के बराबर, विच इज गिवन। तो क्या हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं क्या u प्लस लैम्डा बराबर 0 और लैम्डा बराबर माइनस u, ये आपका आ गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, लैम्डा बराबर माइनस u ये आ गया है और क्योंकि रिजल्ट भी इक्वेशन भी मुझे u के रूप में करना है तो लैम्डा माइनस u। अब क्या करेंगे, अब लैम्डा का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, ठीक जैसे क्वेश्चन इसके पहले भी करते आए हैं। लैम्डा निकालने के बाद वहां से x और यहाँ y, लेकिन बस ध्यान रखना है कि मुझे x और y में न होकर u और ab का रूप है उस रूप में चाहिए। तो देखिए कैसे मिलता है, तो लैम्डा माइनस u पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और ये रखिए तो 2x प्लस वाई और लैम्डा क्या है भैया, ये है माइनस यू, ये देखिए माइनस यू, लैम्डा के स्थान पर माइनस यू और ये क्या है 2x बाई बी बराबर 0। यानी क्या रखा यहां पर 2x प्लस वाई, ये देखिए 2x प्लस वाई यानी यहां पर ये है इसमें रख रहे हैं और लैम्डा क्या है यहां पर, लैम्डा माइनस यू है और 2x बाई बी बराबर 0। अब यहां एक काम करते हैं, यहाँ इसको तो एक पास रखिए तो ये 2x है और माइनस 2x u बाई बी है, ये देखिए इसको एक पास किया और यह आपका जो है प्लस y है यहाँ पर बराबर 0। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे x और y नहीं चाहिए, उसको हटाना है, तभी x y एलिमिनेट करना है ताकि मैं इस इक्वेशन को के रूप में पहुँच पाऊँ यहाँ पर। तो अब हमने क्या किया है 2x x वाले टर्म के एक पास किया है। अब थोड़ा देखिए तो यहाँ अगर कॉमन क्या है 2x कॉमन है 1 माइनस यू बाई बी हुआ क्या, बिल्कुल हुआ। और ये देखिए यहाँ पर क्या है, यह माइनस वाई है क्या, आप उधर भी दिए y को माइनस वाई और आपको क्या करना है x और y को मुझे जो है यानी रूप में नहीं चाहिए, मुझे u और b के ab के रूप में चाहिए। तो यहाँ देखिए 2x 1 माइनस यू बाई बी है इक्वल टू है -1 बाई वाई माइनस वाई सॉरी। अब हम लिखना चाहें यानी यहाँ पर देयरफॉर आपका जो है यानी क्या, यानी x बाई वाई, यहाँ देखिए x बाई वाई लिखना चाहें तो क्या मैं लिख सकता हूँ -1/2 1 माइनस यू बाई बी, बोलिए लिख सकते हैं क्या। यहाँ देखिए x ये है वो y को इधर भेज दिया 1 बाई वाई, माइनस ये है तो ये नीचे आएगा तो -1/2 1 माइनस यू बाई बी होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो यह किसका मान निकाला है x बाई वाई का, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 3 तो हो चुका है, इक्वेशन नंबर यह 4, ठीक x बाई वाई इक्वल टू -1/2 1 माइनस यू बाई वाई।
माइनस वन अपान -2 1 माइनस यू बाई पी, ये निकल गया। अब हम फिर जो है इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे, तो फिर आपका क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, ये आपका हुआ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 ये है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 यक्स प्लस, लिखिए यक्स प्लस 2y, इसमें भी लैम्डा का मान रखना है, लैम्डा क्या निकाले हैं माइनस यू, ये लिखा इंटू 2y बाई ए बराबर 0, और फिर y वाले हिस्से को एक पास करना है, क्योंकि मुझे यक्स y को एलिमिनेट करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं यक्स, ये देखिए 2y कॉमन है तो अंदर क्या आएगा 2y कॉमन, अंदर क्या आएगा 1 माइनस यू बाई ए बराबर 0, होगा क्या, बिल्कुल होगा, 2y कॉमन 1 माइनस यू बाई ए, या आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई, यानी क्या है यक्स बराबर -2y 1 माइनस यू बाई ए, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, या दिस इम्प्लाई, यहां भी अगर y भेजिए तो यक्स बाई वाई बराबर क्या आया -2 1 माइनस यू बाई ए, ये आपके सामने, तो यक्स बाई वाई बराबर -2 1 माइनस यू बाई ए आपने निकाला है, यहाँ भी एक्स बाई वाई, यहाँ भी एक्स बाई वाई, और इक्वेशन नंबर 5, और मुझे जो है जो इक्वेशन मुझे चाहिए जो प्रूफ करना है वह किस में है, यू और ए बी के रूप में, एक्स वाई नहीं है, तो हमको एक्स वाई को एलिमिनेट करना है, और साफ साफ दिख रहा है इक्वेशन नंबर 4 और 5 देखिए, तो फ्रॉम आपको दिखाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 5, ये देखिए 4 और 5, यहां भी एक्स वाई है, यह बराबर, यहां भी एक्स वाई है बराबर, तो पता है कि दोनों का अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो एक्स बाई वाई यहाँ भी, एक्स बाई वहाँ भी, वाई यहाँ भी, तो आप चाहें जैसे समझिए, तो आपका एक्स बाई ये भी है, तो एक्स बाई वाई दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, या ऐसे समझिए, या एक्स बाई वाई का मान उठा कर यहाँ रख दीजिए, तो जैसे समझना है, तो दोनों एक्स बाई वाई बराबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यह बराबर होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स बाई वाई, ये है -1/2 और 1 माइनस यू बाई बी, ये है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 1 माइनस यू बाई ए, यानी हमको x और y नहीं चाहिए, उसी को एलिमिनेट करने के लिए हमने x y के रूप में हमने ये मान प्राप्त किया है, फिर ये मान प्राप्त किया है, जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, और ये आपके सामने लिखा है। अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक, अब फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये 1/2 है, अब यहाँ एलसीएम लीजिए, क्या ध्यान से, मुझे जो है u माइनस ए और u माइनस बी का रूप चाहिए, तो एक काम करते हैं, ध्यान दिखिएगा, ये 1 माइनस यू बाई बी है, अगर यहाँ पर अगर इसको माइनस कॉमन ले लें, ध्यान से, तो माइनस अगर कॉमन ले लें, माइनस अगर है, माइनस अगर कॉमन ले लें, तो क्या u बाई बी -1 होगा क्या, बिल्कुल होगा, आपको दिखाते हैं कैसे, u बाई बी -1, क्या किया है माइनस कॉमन लिया है, ये माइनस पहले से है तो ये माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस वाला प्लस u बाई बी और प्लस वाला माइनस ये हुआ, और यहाँ पर भी फिर वही काम आप अगर ले लीजिए, यहाँ पर क्या यानी -2 है, और फिर अगर -1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ठीक, -1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, आपके सामने चीजें समझ में आ रही है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजल्ट देखते रहिए क्या हमको क्या लाना है, तो इसलिए हमने ऐसा किया, दिस इम्प्लाई, अब देखिए माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज क्या मिल रहा है 1/2, और ऐसे लिखिए u बाई बी -1 और 2, और ये क्या है u बाई ए -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस ये हो गया, या देयरफॉर, अब यहाँ देखिए तो
देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब रिजल्ट देखिए इस रूप में आ रहा है क्या, दिस इम्प्लाई 1/2। अब अगर बी एलसीएम ले लें तो यही आएगा ना, u माइनस बी बाई बी होगा, बिल्कुल होगा, u माइनस बी बाई बी। और यहाँ देखिए यह आपका ये है, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर भी आप क्या है, अगर ए एलसीएम ले लें तो u माइनस ए बाई ए होगा, बिल्कुल होगा, ए एलसीएम लिया। अब दिस इम्प्लाई, अब देखिए तो ये 1/, यह अपान यह है तो b ऊपर चला जाएगा, तो b/2 u माइनस बी होगा क्या, बिल्कुल होगा। और यहाँ देखिए ये 2 है और ये है u माइनस ए अपान ए, ये आपके सामने रिजल्ट देखते रहिए, चीजें दिखाई दे रही हैं क्या, बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ से देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 का 2 में ये हो गया 4, u माइनस ए ये हो गया, और ये क्या है u माइनस बी ये हो गया, और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन बराबर ए बी। क्या यही इक्वेशन लाना था क्या, ये देखिए आपके सामने, 4u माइनस ए u माइनस बी इक्वल टू ए बी। और इस तरह से एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का समापन इस ढंग से। कुछ और बात करेंगे अगले वीडियो में।